नगर पालिका द्वारा रखवाए गए कूड़ेदान का यूजर चार्ज देने से कर रहे व्यापारी इनकार। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से। दिसंबर 2021 से सितारगंज शहर में नगर पालिका सितारगंज द्वारा प्रत्येक दुकान पर डस्टबिन रखा गया था, जिसके लिए हर महीने हर दुकानदार पर कूड़ेदान के लिए नगर पालिका से 50 रुपए का यूजर चार्ज निर्धारित किया गया था। लेकिन शहर में अधिकतर दुकानदार यूजर चार्ज के 50 रुपए देने से कतरा रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि जब नगर पालिका द्वारा कूड़ेदान रखवाए गए थे तब किसी भी तरह के शुल्क देने की बात नहीं कही गई थी। इधर नगर पालिका द्वारा शहर के बीजेटी चौराहे पर यूजर चार्ज वसूल करने आई लड़कियों को किसी भी दुकानदार ने यूजर चार्ज देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही डस्टबिन के यूजर चार्ज को सितारगंज नगर पालिका की अवैध वसूली बताया। वहीं इस विषय पर नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने कहा कि यूजर चार्ज केवल सितारगंज नगर पालिका में ही नहीं बल्कि देश भर में वसूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज की धनराशि जो वसूल की जा रही है वह दुकानों पर रखवाए गए डस्टबिन के लिए नहीं बल्कि शहर में साफ सफाई और नगर पालिका द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों के लिए है, और जो डस्टबिन रखवाए गए हैं वो नगर पालिका द्वारा मुफ्त रखवाए गए हैं। चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि यूजर चार्ज केंद्र सरकार की पॉलिसी है जो देश भर की हर नगर पालिका में लागू कर दी गई है। लोकजन न्यूज के लिए जफर अंसारी की रिपोर्ट। वो सुविधाएं हैं जो तो नगर पालिका को देनी चाहिए, और ये तो मतलब इस किस बात के चार्जेस होने चाहिए। तो डेली कूड़ा भी नहीं उठता ना, तो यहाँ 15-15 दिन 20-20 दिन झाड़ू नहीं लगती है। पीछे गली है हमारी, वहाँ तो कभी लगती ही नहीं है झाड़ू, तो पैसे किस बात के हैं। और जहाँ पैसों की बात है, टैक्स की बात है, बाकी हमारा हाउस टैक्स भी जाता है, सब कुछ होता है, तो ये मतलब ये अलग से पैसे किस बात के हैं। ये 4-5 महीनों से इन्होंने ये कूड़ेदान रखा हुआ है। जब रखा था कूड़ा तो ये कुछ इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई थी कि ये चार्जेबल होगा या क्या होगा, लेकिन अब जब काफ़ी टाइम बीत गया है उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये 50 रुपये महीना आपको देना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यूज़र चार्जर नाम से जो है कि प्रत्येक जो जनता है उससे सहभागिता सफाई में डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन होगा उसके लिए जो है तय किया है, जिसमें जो है कि नगर से हमारे 1 रुपया पर डे और दुकानों का 2 रुपये पर डे के हिसाब से ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो है एक यूजर चार्जर पर वसूली के लिए ठेका कराया गया है। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार चुनाव जीता था तो चुनाव जीतने के तत्काल बाद ये यूजर चार्जर को मैंने अपने शहर में बंद कर दिया था, लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीतने के बाद ये यूजर चार्जर का दोबारा ठेका किया गया, और जो है कि वो यूजर चार्जर अगर जो ठेकेदार होगा वो वसूल के नहीं देगा तो उसकी जो गाज गिरेगी वो अधिशासी अधिकारी पर गिरेगी। और 1-2 बार तो स्थिति हमारी नगर पालिका में ऐसा हो गया था कि शासन ने हमारी नगर पालिका ईओ का जो है वेतन भी जो है रोकने के लिए नोटिस भेज दिया था कि अगर यूजर चार्जर नहीं वसूला जाएगा तो ईओ का वेतन रोक दिया जाएगा। सरकार का पूरा दबाव है कि यूजर चार्जर वसूला जाए। अब ये, और दूसरी बात, जो आप लोग डस्टबिन के बारे में कंफ्यूज हैं, तो डस्टबिन हमारे द्वारा जो है मुफ्त दिए गए हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि जो डस्टबिन हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उसका कोई चार्ज नहीं है, वो मुफ्त है। नगर पालिका के लिए नगर पालिका द्वारा जनता को मुफ्त दिए जा रहे हैं। यूजर चार्जर और डस्टबिन का कोई आपस में सहयोग नहीं है। डस्टबिन तो इसलिए दिए गए कि अगर यूजर चार्जर वसूलने वाला व्यक्ति जो है कि डोर टू डोर कूड़े को कलेक्शन को करेगा तो कई लोगों को डस्टबिन होती थी, कहीं पर नहीं होती थी, तो हमने जो है उस ठेकेदार की मदद करी है। और ये जो 2 रुपये और 1 रुपये वाला जो सवाल आता है, ये सरकार द्वारा जो है पूरे देश के अंदर यूजर चार्जर वसूलने की जो है वो है, और अब सरकार ने इसको सख्ताई से इस चुनाव के बाद सख्ताई से लागू करने के लिए कह दिया है। और यूजर चार्जर अगर नहीं वसूला जाएगा तो इसकी गाज जो है अधिशासी अधिकारियों पर गिर रही है। इसलिए जब अधिशासी अधिकारियों का वेतन काटने की बात आ रही है तो उसको सख्ताई से लागू करा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोकजन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।